इधर सीएम आतिशी के खिलाफ अलका लांबा लड़ेंगी चुनाव। कालकाजी सीट पर दोनों के बीच ये मुकाबला होगा। सीईसी मीटिंग में अलका लांबा के नाम पर मुहर लगी। कांग्रेस जल्द औपचारिक घोषणा इस बीच कर सकती है। तो फिलहाल देखिए, आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत कहीं न कहीं तेज हो गई है, गर्मा गई है। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने सीएम आतिशी के खिलाफ कालकाजी सीट से अलका लांबा को चुनाव लड़ने के लिए मना लिया। सूत्रों के मुताबिक अलका लांबा चुनाव लड़ने को तैयार हो गई हैं। बाद में सामने आया था कि अलका चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। इस वजह से कांग्रेस की दूसरी सूची में कालकाजी सीट का जिक्र नहीं किया गया था। कांग्रेस 3 जनवरी को कालकाजी समेत दिल्ली की बची हुई 23 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। तो कालकाजी सीट पर आतिशी बनाम अलका लांबा देखने को मिलेगी कांग्रेस की ओर से। हालांकि पहले कहा जा रहा था अलका लांबा के द्वारा कहीं वो चुनाव लड़ने के मूड में नहीं। इस बीच अंदर खाने से खबर ये पार्टी ने मना लिया है और अब अलका लांबा मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। तो कालकाजी सीट पर आतिशी बनाम अलका लांबा हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। कालकाजी सीट पर आप और कांग्रेस में जबरदस्त टक्कर है। सीएम आतिशी के खिलाफ कालकाजी सीट से चुनाव लड़ेंगी अब अलका लांबा। देखिए, लंबे वक्त से अलका लांबा नाराज चल रही थी और कांग्रेस ने कहा कि अब उनको मना लिया गया है और अलका लांबा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं और देखिए, वो तैयार है। इधर सीईसी मीटिंग में अलका लांबा के नाम पर मुहर लगी थी। अलका लांबा ने नाम पर कांग्रेस अब जल्द ही औपचारिक घोषणा भी कर सकती है। तो फिलहाल देखिए, नाराज अलका लांबा को मना लिया गया और सीईसी की बैठक में, जो सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, उसमें इस बात का जिक्र हुआ कि अलका लांबा एप्रोप्रिएट उम्मीदवार हैं आतिशी के खिलाफ लड़ने के लिए। तो फिलहाल देखिए, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अलका लांबा चुनाव लड़ेंगी अब। काफी लंबे वक्त से नाराज बताई जा रही थी। अब जो मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी, उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी में, उस मोड में नजर आ रही है अलका लांबा। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कंचन कनौडिया का रुख करते हैं। कंचन, देखिए, कहा जाता अलका लांबा काफी लंबे वक्त से नाराज हैं और अब उनको मना लिया गया है। अलका लांबा अब जो मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी, उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। क्या कोई जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने जो है दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी 2 सूची जारी करी है। पहली सूची में 21 नाम दिए गए थे और दूसरी सूची में जो है 26 नाम दिए गए थे और ऐसा माना जा रहा था सीईसी की कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की जब बैठक हुई थी तो उसमें अलका लांबा का नाम भी शामिल था और बातचीत की गई थी और उनको जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी की अगेंस्ट में सामने खड़ा किया जा रहा था कालकाजी सीट से। लेकिन किसी कारणवश जो है जब दूसरी सूची आई तो उसमें अलका लांबा का जो नाम है वो नहीं दिखा। 21 उम्मीदवारों के 28 नाम फाइनल हुए थे और 26 नाम उसमें जो है सूची में आए थे। लेकिन फिर सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली कि अलका लांबा जो है अपनी कालकाजी सीट को लेकर बहुत नाराज थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि उन्हें चुनाव तो लड़ना है, लेकिन नई दिल्ली साइड, पुरानी दिल्ली साइड से कहीं से उन्हें चांदनी चौक वगैरह साइड से चुनाव लड़ना है, वो कालकाजी से नहीं लड़ सकती है। माना जा रहा है कि अलका लांबा का कहना था कि कहीं ना कहीं उन्हें कि इस तरीके की आशंका थी कि उन्होंने कहा कि ना ही उन्होंने जमीनी तौर पे कालकाजी में काम किया है और ना ही उस तरीके से उनके वहां पे जो है समर्थक हैं, तो वो वहां पे जो है बुरी तरीके से हार सकती हैं। तो इसको लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी जो है संगठन महासचिव सीईसी में उन्होंने रिक्वेस्ट की। बात तो वाकई में वाजिब भी है। यदि मान लीजिए उनको खुद को इतना यकीन नहीं है तो फिर उनको वापस से इसी सीट पर क्यों उतारा गया?
ऐसी क्या मजबूरी आ गई पार्टी की? क्या कोई और एप्रोप्रिएट उम्मीदवार नजर नहीं आया क्या कांग्रेस को? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अलका लांबा महिला कांग्रेस अध्यक्ष रही हैं, कि जो है आम आदमी पार्टी से पहले विधायक भी रही हैं, फिर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई हैं, फिर उसके बाद जो उनका वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं चांदनी चौक साइड में है। लेकिन अलका लांबा ने कालका जी में कभी उन्होंने वहां से चुनाव नहीं लड़ा और जमीनी तौर पे उन्होंने काम नहीं किया, तो उन्हें और लेकिन कांग्रेस पार्टी चाहती है जो अलका लांबा महिला कांग्रेस अध्यक्ष है, महिला के सामने एक महिला को खड़ा किया जाए, और अलका लांबा महिला अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी की, तो उनसे अच्छा ऑप्शन कोई नहीं हो सकता। और देखा भी जाए तो अलका लांबा जो है बोलने में जिस तरीके से वो कटाक्ष करती हैं, जिस तरीके से वो घेरती हैं सामने वाली सरकार को, तो कांग्रेस पार्टी को एक भरोसा है उनके ऊपर कि वो वहां से जीत सकती है, इसलिए उन्हें वहां से उतारा जा रहा है। जब अलका लांबा ने केंद्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के सामने अपनी जो है कि वो जो है अपनी बात रखी और अपनी नाराजगी जताई कि वो नहीं लड़ना चाहती है, तो सीसी में ये तय हुआ कि इनका नाम जो है वो होल्ड पे कर दिया जाए। लेकिन फिर आगे ये बात जब हाईकमान तक पहुंची, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक पहुंची और जब बात करें राहुल गांधी तक पहुंची, तो खुद राहुल गांधी ने इनिशिएटिव लिया और उन्होंने अलका लांबा से फोन पर बात करी और उन्हें समझाने की कोशिश करी। कांग्रेस अध्यक्ष ने अलका लांबा से फोन पे बात करी, उन्हें समझाया कि जिस तरीके से महिला कांग्रेस अध्यक्ष आप हैं और जिस तरीके से आप सामने वाले को घेरते हैं, और हमें भरोसा है कि आप जो है कि अपना वोट बैंक जो है तैयार कर लेंगे, आपको समय दिया जाता है और फरवरी के जो है फरवरी में मतदान होना है तो आप कर लेंगे। उनके ऊपर भरोसा जताया गया, उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया गया कहूं तो उस तरीके से फिर उन्हें मनाने की कवायद शुरू हुई। और फिर अलका लांबा सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आ रही है कि फाइनली उन्होंने हाँ कर दिया है और अब जो है 3 तारीख को औपचारिक घोषणा होगी। माना जा रहा है कि 3 तारीख को कांग्रेस की सीईसी की तीसरी बैठक भी होगी दिल्ली को लेके, और जो तीसरी सूची है वो आएगी और उस सूची में जो अलका लांबा का नाम जो है वो सामने आएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कंचन तमाम जानकारी देने के लिए। इस बीच